पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी के अगर मुख्यमंत्री हों तो इस देश में कुछ भी बोल सकते हैं। मुल्ला बोल सकते हैं, कठमुल्ला बोल सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला ब्राह्मण महिला को बुढ़िया बोल सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष को पाड़े बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बकायदा सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से मिला होना कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। आज यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बात मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए कही थी कि विरासत में गद्दी तो मिल गई, लेकिन बुद्धि कहाँ से लाओगे? कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, सोचिए आप किसी प्रदेश का, और नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल, भाषा का प्रयोग केवल उस नेता प्रतिपक्ष पर नहीं था जो बुजुर्ग हैं, बल्कि उस भाषा का प्रयोग उनकी पत्नी के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है, जिसकी मर्यादा अब सदन में भी तार तार होती जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है, जिसकी मर्यादा अब सदन में भी तार तार होती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, उसी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बैठे एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक संत महात्मा भी हैं, लोग कहते हैं ये बात, लेकिन अब उनकी जो भाषा है, उस भाषा को लेकर के इस वक्त सोचिए कि पूरे देश भर में चर्चा है कि एक मुख्यमंत्री की भाषा कैसी ऐसी हो सकती है। हालांकि वो अकेले नहीं भारतीय जनता पार्टी में जिनकी भाषा इतनी अमर्यादित है। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनकी भाषा बिल्कुल अमर्यादित है। प्रधानमंत्री जी भी मंचों से क्या क्या बोल जाते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा इसलिए लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत के चोले में हैं। वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। सोचिए आप, उस मठ के मठाधीश हैं वो। लेकिन फिर भी इस उत्तर प्रदेश में जो उनकी भाषा है, खुले मंचों से सदन के बाहर जब बोलते हैं तो बोलते ही हैं, लेकिन सदन के अंदर इससे पहले उन्होंने क्या बोला था? कठमुल्ला बोला था। ये किसी संत महात्मा की भाषा नहीं हो सकती। ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन उससे बड़ी बात यह हो गई कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, सोचिए आप किसी प्रदेश का, और नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल, और उस भाषा का प्रयोग केवल उस नेता प्रतिपक्ष पर नहीं था जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र जो है वो 88-89 साल है, बल्कि उस भाषा का प्रयोग उनकी पत्नी के लिए किया गया था। सोचिए आप, माता प्रसाद पांडे इस उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से सदन में है, और उनके लिए जो मुख्यमंत्री की भाषा थी, उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, एक बार आप सुनिए। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। आप तो खैर समाजवादी हैं, तो अब सोचिए कि क्या कह रहे हैं कि ये पांडे जी, आप अपनी बुढ़िया को लेकर के जेवरों से लाद करके कोने में जाइए। भला एक संत महात्मा की, एक मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति की इस तरह की भाषा हो सकती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है।
ये अभी अपनी भाषाओं से सदन को कितना तार तार करेंगे। अभी वक्त है 1 साल का, 27 में चुनाव है। कहने वाले तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब इनकी विदाई का वक्त आ गया है। सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को बुढ़िया कहना एक मुख्यमंत्री की भाषा में। एक बुजुर्ग व्यक्ति, सोचिए उनकी पत्नी बुजुर्ग होंगी और उनको बुढ़िया कहना कि बुढ़िया को लेकर के कोने में जाइएगा। भाई मुख्यमंत्री जी कहना क्या चाहते हैं? क्या इस तरह की भला किसी की भाषा हो सकती है? लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के अगर मुख्यमंत्री हों, तो इस देश में कुछ भी बोल सकते हैं। मुल्ला बोल सकते हैं, कठमुल्ला बोल सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला, ब्राह्मण महिला को बुढ़िया बोल सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष को पाड़े बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से मिला होना चाहिए। तब और सोने पर सुहागा हो जाएगा। जब आप संत महात्मा हों, किसी मठ का मठाधीश हों, तो आप कुछ भी बोल करके निकल सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ऐसे लोग मर्यादा सिखा रहे हैं। सोचिए आप, ऐसे लोग पाठ पढ़ा रहे हैं महिला सम्मान का, ऐसे लोग पाठ पढ़ा रहे हैं राष्ट्रवाद का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी पहली बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। और उनका ही एक स्लोगन है, सोचिए उन्होंने कहा था कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। और ये एक बात जो उन्होंने बोली थी वो बिल्कुल सत्य बोली थी कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। आज यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बात मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए कही थी कि विरासत में गद्दी तो मिल गई, लेकिन बुद्धि कहाँ से लाओगे आप? लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप सोचिए। और इस उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी अब जो है पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए ये क्या क्या बोला जा रहा है। एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी की शालीनता थी, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी की शालीनता थी। सोचिए आप कि उन्होंने पलट करके कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। वो उनके संस्कार थे। कोई दूसरा होता भला बर्दाश्त करता? नहीं करता। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो भाषा है, उस भाषा को लेकर के सोचिए किसी प्रकार की कोई भी मर्यादा नहीं दिखती है। जब सदन उनकी भाषा से अमर्यादित हो सकता है, तार तार हो सकता है, तो सोचिए बाहर क्या होगा। ये महिला सम्मान की बात कैसे मंचों से करते हैं और लोगों को सुनने में कैसा लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे इस उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है। लोगों की ये बात समझ में आने लगी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व के चेहरे, बहुत बड़े चेहरे हैं, उनकी नज़र जो है दिल्ली की कुर्सी पर है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर वो बैठे हैं तो उनकी भाषा क्या शायद इन्हें दिल्ली पहुंचने में मदद करेगी? क्या सचमुच ऐसे लोगों को भी इस देश की जनता सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे उनकी भाषा का, उनके अनुशासनहीनता का, उनकी अमर्यादित वाणी का, जिस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।